अगर शनि की दृष्टि है तो सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर और फलों का काम, धातुओं का काम, खादान का काम, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता हुआ, कई बार मैनेजमेंट करता हुआ और गंभीर कामों से धन कमाते हुए देखा जाता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार के कार्यक्रम में, कल मैंने गलती से शाम वाले कार्यक्रम में बुधवार बोल दिया था। आज बुधवार के कार्यक्रम में आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में सूर्य के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। जैसे कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, ये बहुत मायने रखता है और सूर्य बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब मैंने तो ये बात कही अपने कई कार्यक्रम में कि चंद्रमा के बाद सूर्य जो है वो ज्योतिष शास्त्र के नेत्र कहे जाते हैं, है ना। वेद के नेत्र ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के नेत्र ये सूर्य और चंद्रमा। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा युवावस्था के बैठे हैं और अच्छे भाव में चाहे बैठे हों या ना बैठे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, विशेषतया तो पड़ता ही है, पर फिर भी कुछ हद तक अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा युवावस्था के बैठे हैं, उस व्यक्ति की कुंडली के सारे ही ग्रह और सारे ही भाव एक्टिव होते हैं। अब बात यह है कि आपके सूर्य किन किन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कोई भी ग्रह, मैंने ये बात बहुत पहले भी बताई है कि कोई भी ग्रह बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है। जैसे वो भाव से सबसे पहले प्रभावित होता है, उसके बाद उस भाव में किस राशि में वो बैठा है इससे प्रभावित होता है, अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। वो उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है, अपने दिन में है, अपने वार में बली है होता है। जैसे कोई ग्रह रविवार को सूर्य बली, चंद्रमा सोमवार को, मंगल मंगलवार को, बुध बुधवार को, गुरु गुरुवार को, शुक्र शुक्रवार को, शनि शनिवार को, ऐसे वार में ग्रह बली होते हैं। पर फिर बात आती है कि अपने पर्यावरण में बली होता है, अपने पर्यावरण से वो बलवान होता है और प्रभावित होता है। तो जैसे अगर सूर्य हैं तो अगर उनके आगे पीछे शनि और राहु बैठ जाएं तो वो पर्यावरण उनका जो बना, वो आसपास का क्षेत्र वो खराब बन गया, जिसके कारण वो प्रभावित होकर के अपना प्रभाव कमजोर करेंगे। मतलब अगर आसपास का नेचर अच्छा है, प्रकृति अच्छी है, तो ग्रह अच्छा परिणाम करेगा हमारे ही तरफ। और अगर वो प्रकृति में कमजोर हो रहा है तो वो परिणाम कमजोर करेगा। पर बात आती है कि आपके सूर्य पे दृष्टि किसकी है। तो शुरू करते हैं। इसी विषय पे आपको आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं, पर सबसे पहले आप लोग पसंद का बटन दबा दीजिए और उसके बाद जय श्री कृष्णा लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें, अपने प्रश्न। और आप लोग लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रतिक्रिया भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विषय ये है कि जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठे हैं। जैसे वो अगर उच्च की राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, तो वो बड़े ही विलक्षण हो जाते हैं और महत्वाकांक्षी बनाते हैं। एक एक लाइन की बात है और वो किस से प्रभावित हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी सूर्य की स्थिति अगर उच्च की है, 1 नंबर में बैठे हैं और उन पे पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि है, इसका अर्थ है कि आपको अपने व्यवहारिकता पे ध्यान देना है। आप कभी भी किसी को कठोर नहीं बोल सकते और जिद्दी नहीं हो सकते, नहीं तो ये सूर्य आपको परेशान करेंगे। अगर वो वृषभ राशि के बैठे हैं तो बड़े अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपको शौकीन बनाएंगे। पर अगर उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और अगर उस पे शनि मंगल राहु केतु या पापक ग्रह की दृष्टि जा रही है, तब आपको वो व्ययशीलता पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कि कई बार व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों का खर्च कर देता है। ठीक है, अभी दृष्टि वाली बात अलग होगी, पर ये मैं राशि पे बता रहा हूं। और तीसरी बात है कि अगर सूर्य मिथुन राशि के बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने लेखन शक्ति को और भी ज्यादा सुचारू रूप से बनाइए। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, आपकी समझ बड़ी अच्छी है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और अगर उस पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि है तो व्यक्ति तार्किक होता है, और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो आसानी से किसी भी बात को समझदारी से अपना काम निकालने वाला होता है। और आपको इन सभी चीजों पे विकास करने की, उस पे ध्यान देने की बात है। ये सूर्य मिथुन के है। अगर सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं, मतलब वो खुश हैं और वो प्रसन्न हैं, और ये अवस्था उनको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाती है, कनेक्टिव
व्यक्ति होता है बहुत ही कनेक्शनफुल उसका होता है, इमोशनल होता है और सेंटिमेंटल भी होता है। लेकिन अगर उस पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि है वो तो जल्दी ही उस व्यक्ति का किसी से मोह भंग हो जाता है या जल्दी ही वो अपना संबंध किसी से तोड़ देने वाला होता है। लेकिन अगर उस पे गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा आदि की दृष्टि जा रही है, लग्न में या नवांश में भी बात कर रहा हूं, तो व्यक्ति संबंधों को बहुत ही लंबे समय तक खींचता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको नर्चर करता है। मतलब ये एक अच्छी बात है अगर मिथुन में बैठे हैं तो। साथ ही साथ वो आपको विलक्षण बुद्धि का भी बनाते हैं। मैं पहले कुर्सी पे बैठ के बनाता था कार्यक्रम। आप लोगों में से कई लोग को लगता होगा कि अब मैं ऐसे कैसे बना रहा हूं, पर बात यह है कि मुझे बैठने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं कहीं सो करके वीडियो ना बनाऊं, मेरी हालत इतनी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मैं बैठ करके भी बनाने में मुझे तुरंत ही थकान हो जाती है। तो इस वजह से अब ऐसे आराम से बनाता हूं और बहुत रोक रोक करके बनाता हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये सूर्य कर्क राशि के हैं, अगर सूर्य कर्क राशि के हैं तो इमोशनल, सेंटिमेंटल, बहुत ही सुहृद बनाना, अच्छे विचारों वाला और बहुत ही कूल माइंडसेट का बनाते हैं, क्योंकि ये ठीक है। और अगर सूर्य सिंह राशि के बैठे हैं तो वो आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, कला संपन्न बनाएंगे। अब व्यक्ति के पास बड़ी ही अद्भुत समझ होती है, वो शायर हो जाता है, वो लेखक हो जाता है, वो नाचने वाला, गाने वाला, एक्टर हो जाता है और उसकी विलक्षणता बड़ी ही लोगों को प्रभावित करती है। पर अगर उस पे ही सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा की दृष्टि है तो ये और भी ज्यादा अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। मतलब ये और भी मजबूत होगा और व्यक्ति को विलक्षण बनाता है। मतलब वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी का मतलब अच्छी होता है, किसी भी मामले में उसको उस क्षेत्र में पारंगत बना दे, समाज में उसका प्रतिष्ठा बढ़े, उसकी कद की वृद्धि होती है, वो मोरालिटी उसकी अच्छी होती है, वो बहुत काफी ज्यादा हम्बल होता है ऐसा। और अगर गुरु उसी सिंह राशि में बैठे हैं और उस पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, अब वो अपनी महत्वाकांक्षा के आगे किसी का सर कुचल सकता है, किसी को मार पीट सकता है, क्रोध से उसके लोग आक्रांत होते हैं, वो क्रोधी होता है, उन्मादी होता है। जब अब बहस करे, झगड़ा करे, लड़ाई करे तो वो किसी की सुने ही नहीं कि वो किस हद तक जा रहा है। तो हमें कहने का अर्थ है, हमें इस बात पे अब ध्यान रखने की बात है कि अगर सूर्य सिंह राशि के बैठे हैं तो आपको, अगर उस पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि जा रही है कहीं से भी, तो आपको अब थोड़ा शांत होना चाहिए। अपने प्रमोशन के लिए आप किसी को भी नुकसान नहीं रख सकते, या अपने विचारों को और भी ज्यादा कूल बनाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखने पे फोकस करना चाहिए। हालांकि ये बातें बढ़ती हैं उम्र के बाद, फिर चीजें ठीक हो जाती। तो ये सिंह की बात थी। अब बात करते हैं कि सूर्य अगर कन्या राशि में बैठे हैं, ये राशि की बात है, अभी दृष्टि की बात अलग होगी, जो आपके कारोबार के लिए बड़ा अच्छा होगा, वो वाला एक सेक्टर जो होगा इस वीडियो का। पर अगर सूर्य कन्या राशि के बैठे हैं तो व्यक्ति को थोड़े से डरपोक बना सकते हैं। हालांकि वो व्यक्ति फिर भी जो है वो ज्ञानी तो होगा, बुद्धिमान होगा, पर अब वहां पे वो थोड़ा कुटिल हो जाता है, या कई बार वो सामंतवादी नीतियों से प्रभावित हो जाता है। वो किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला हो जाए, दुश्मनी बनाने वाला हो जाए, चाटुकारिता करने वाला। जैसे सूर्य अगर विलक्षण है तो वो किसी की चाटुकारिता नहीं करेंगे, बिल्कुल ही प्रत्यक्षतया विरोध करने वाले होते हैं और गलत और सही के बीच का उनको भेद होता है। पर जब कन्या के होंगे तो वो थोड़े से उसमें ऐसे बैलेंस करने के लिए व्यक्ति होता है, वो थोड़ा किसी को खुश करने की प्रवृत्ति पाल लेता है या थोड़ा लालची हो जाता है। हालांकि बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुद्धिमान होगा तभी तो उसको अपने फायदे और नुकसान की बात याद है। तो ये सूर्य कन्या के हैं और उस पर अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तब वो और भी ज्यादा इस चीज को वृद्धि देने वाले हो जाएंगे और कई बार उसको इसमें नुकसान हो सकता है। हालांकि व्यक्ति फिर भी दुश्मनी करके बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है और बुद्धिमान होता है, पर फिर भी वो अपनी बुद्धि का कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल भी करता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा। और अगर गुरु बुध सूर्य के ऊपर गुरु बुध चंद्रमा और शुक्र देख रहे हो, नवमांसा कुंडली की भी बात कर रहा हूं, तो वहां पे इसमें इस जो ये एक जो दुर्गुण है वो उसके इस क्वालिटी को कमजोर करेंगे, या उसके इस जो एक इसका ड्रॉबैक है उसको कमजोर करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक अच्छाई की बात होगी कि सूर्य कन्या में बैठे हैं पर फिर भी व्यक्ति उसको मेंटेन कर लेगा और बहुत ज्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे ये होता है।
अगर तुला के बैठे हैं तो कई सारे ग्रंथों में तुला के सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है। वो व्यक्ति विनोदी होता है, हर्षित होता है, खुश होता है। हालांकि फिर भी वो धन के लिए थोड़ा दिक्कत में रहता है, उसको कई बार भटकना पड़ता है, बीमार भी होता है, स्वास्थ्य उसका उसे परेशान करता है। कई बार उसके बड़ों से उसको सम्मान नहीं मिलता है, न छोटों से आदर मिलता है, ऐसा। और तुला के हैं फिर भी वो अपने लिए ठीक होता है, उसकी महत्वाकांक्षा उतनी ऊंची नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर उस पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तो फिर कुछ हद तक ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। तुला के बारे में ये अच्छी हो जाएंगी। अगर गुरु बुध सूर्य और गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा देखेंगे तो भी ये अच्छी बात होगी। मतलब तुला के सूर्य पे पापग्रह और शुभ ग्रह का दोनों की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी और अच्छा होगा। पर इसमें एक बात और होगा कि वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेसिव नहीं होगा और वो किसी पे हावी नहीं होगा। अब वो थोड़ा बैलेंस क्रिएट करेगा, वो समझेगा कि नहीं मुझे समझना चाहिए, अपनी बात को बहुत ज्यादा लेकर के वो पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब वो बहुत ज्यादा दबाव में रख करके किसी को काम करने वाला नहीं होगा, थोड़ा सामंजस्य बना करके चलेगा, जो कि तुला के सूर्य के बारे में ये एक अच्छी बात होती है। वृश्चिक के सूर्य व्यक्ति को राजसाहिक पदों पर ले जाकर के विभूषित करते हैं, व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं और पारलौकिक सुखों के पहले वो इहलौकिक सुखों का भोक्ता होता है। मतलब वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना चाहता है और कई बार तो वो नियम कानून खुद बनाता है पर उसे खुद पालित नहीं करता। वो ये चाहता है कि उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून कोई दूसरा पालन भले करे पर वो नहीं करेगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कभी भी लाल बत्ती पे रुकेगा नहीं, पर जब कभी कोई पार करे तब उसे वो दंडित कर सकता है। मतलब ये नौकर साह वाली प्रवृत्ति हो जाती है, तानाशाही प्रवृत्ति भी हो जाती है और कई बार उसकी अपने माता पिता से भी नहीं बनती है इसी स्वभाव के कारण, या कई बार उसको अपने बेसिक नेचर पे ध्यान देने की बात होती है, ऐसा कह सकता हूं। अगर उस पे उस सूर्य पे गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि है तो उसके स्वभाव को अब लोच प्रदान होगा और वो मोरालिटी से युक्त होगा। अब उसके अंदर जो कुठाराघात करने की प्रवृत्ति है, किसी पे ऑप्रेसिव होने वाली जो बात है, बहुत ज्यादा दबाव डालने वाली, वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसके नेचर को अच्छाई मिलेगी। लेकिन अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा तो उसमें और भी साहस बढ़ेगा, उसके इस प्रवृत्ति को और बल मिलेगा और वो थोड़ा कठोर शासक के रूप में जाना जाएगा। वृश्चिक के बाद धनु के सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाते हैं, पर वो पेट का रोगी हो सकता है, वो कई बार वात जनित समस्याओं से ग्रसित होता है, उसको अपने से कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता है। और लेकिन एक बात है कि वो अच्छा वक्ता होता है, सुहृद नेचर का होता है, उसको समाज में पहचान मिलती है पर पैसे थोड़े कम मिल सकते हैं, वो किसी का फायदा नहीं उठाता और सबकी मदद करने के लिए इच्छुक होता है। पर इसके साथ साथ वो जिद्दी होता है और मानसिकता उसकी बहुत ज्यादा किसी दूसरे के आगे पीछे नहीं घूमती, वो अपने आप से मतलब ज्यादा रखता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने का उसे भाव नहीं होता। लेकिन धनु के सूर्य व्यक्ति को चपल नहीं बनाते, वो आसानी से किसी की बात पे विश्वास कर लेता है और गंभीर होता है, धार्मिक होता है और कट्टर भी होता है। ये ऐसी बात है। अगर उस पे गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि जा रही है तो ये अच्छी बात होगी उस सूर्य के लिए। लेकिन अगर शनि मंगल राहु केतु देखेंगे तो हो सकता है उसकी बीमारी भी बढ़ा दें, हो सकता है उसके संघर्ष बढ़ा दें, हो सकता है उसके नेचर को थोड़ा निगेटिव ले जाएं, हो सकता है उसमें यथार्थवादिता थोड़ी ज्यादा हो जाए, या हो सकता है कि वो थोड़ा बैलेंस कम करे, या हो सकता है कि वो उसके परिवार के लोग उस पर विश्वास थोड़े से कम करें। ऐसा ये धनु की बात थी। अब बात करते हैं मकर की। मकर के सूर्य व्यक्ति को चिंतित कर सकते हैं और व्यक्ति अपने आप में ही उलझा रहता है, उसको समय नहीं होता कि वो कई बार दूसरों को समय दे, और वो वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल होता है और साहूकार होता है, सोने चांदी का काम करता है, धातुओं की समझ बड़ी अच्छी होती है और वो किसी के पीछे बहुत ज्यादा घूमता नहीं है, वो बहुत ज्यादा किसी के आगे पीछे डोल डाल करने वाला नहीं होगा, अपने काम से काम रखेगा और प्रवृत्ति उसकी बड़ी ही साधुवादी वाली होती है, साधुवादी प्रवृत्ति से युक्त होता है। लेकिन मकर के सूर्य जो होते हैं वो व्यक्ति को चिरंतन भोगी बनाते हैं, मतलब व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति हो जाती है और वो समाज पे एक छत्र राज्य करने वाला भी कई बार होते देखा जाता है। इतना ही नहीं, वो कई बार बहुत ही ज्यादा मजबूती से अपनी बात समाज के सामने रखता है और शुद्धता से शासन भी करता है। अगर उस पे गुरु
शुक्र, बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, नवांश कुंडली में भी की बात कर रहा हूं, तो ये और भी अच्छी बात होगी और उसके विलक्षणता में और भी चार चांद लगे। व्यक्ति कभी भी ससुराल से सुख प्राप्त करे, ससुर से संबंध अच्छे हों, सास से संबंध अच्छे हों, आदि आदि चीजें उसे मिल जाती है। वो दार्शनिक चिंतन करने वाला होता है और उसकी व्यवहारिकता कई बार लोगों को बहुत ही मन भावन लगती है। ऐसा मकर। अब बात करेंगे कुंभ और मीन की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि के बैठे हैं तो आपको वो दार्शनिक बना सकते हैं, आपको उदारमना बना सकते हैं, आपको सामाजिक बना सकते हैं। मतलब ये सब आपके सद्गुण हैं। इसके साथ वो समाज के लिए चिंतित होता है, समाज में हो रही घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं, वो समाज से प्रभावित होता है। एक एक समाज की छोटी छोटी बातों पे उसकी बड़ी गहरी दृष्टि होती है, चिंतक होता है, सुधारक होता है और मनस्वी होता है। अगर गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि है ऐसे सूर्य पे, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है और वो व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ उसे धार्मिक और पुरोधा भी बनाते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करता है और किसी को तकलीफ नहीं देता। अगर उसी पे शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल, राहु, केतु की दृष्टि उसे खराब कर सकती है, पर शनि की दृष्टि ऐसे सूर्य पे भी नौकरी देने वाली और उसको सदैव ही समाज में मान सम्मान देने वाली बनाती है। और अगर मीन के सूर्य हैं तो व्यक्ति को दार्शनिक, विचारक, बुद्धिमान, ज्ञानी, पर लालची और इन सब के साथ साथ उसे थोड़ा रोगी और विदेश भ्रमण करने वाला, गहन अध्ययन करने वाला, शास्त्रों में निष्णात और धर्म में रुचि रखने वाला बनाते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पे व्यक्ति को भगवान नारायण का भक्त बना देगी, माता दुर्गा का उपासक, शिव का उपासक हो जाए, लेकिन पापक ग्रह की दृष्टि उसे खर्चीला और समाज में कई बार निंदित कृत्य करने वाला बना देती है। ये तो बात रही कि आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठे हैं और जिन जिन ग्रह की दृष्टि है। अब बात करते हैं कि सूर्य पे अगर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो व्यक्ति कौन सा काम करे तो सफल होगा। अगर सूर्य पे चंद्रमा की दृष्टि होगी तो व्यक्ति को राजनीति के साथ साथ पदस्थ अधिकारी बनाने के साथ साथ कोई भी व्यापार करने वाला बना देगा। अगर सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी तो व्यक्ति साहस से भरे, बिजली से कारोबार करता हुआ और विदेशों से संपर्क बनाता हुआ और कई बार खादान से काम करता हुआ देखा जाता है। बुध की दृष्टि पड़ेगी नहीं लग्न कुंडली में, चंद्रमा की दृष्टि पड़ सकती है, मंगल की पड़ सकती है। अब बात करेंगे गुरु की दृष्टि की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पे गुरु की दृष्टि है तो आप विचारक हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और ज्योतिषी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, न्यायाधिकारी हो सकते हैं, दंडाधिकारी हो सकते हैं और मूर्तिमान समाज के पथ प्रदर्शक स्वरूप हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी नहीं क्योंकि वो साथ ही साथ बैठते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को क्रुद्ध, कुंठित, चिंतित और राजनीति करने वाला और बहुत ही कई बार निरंकुश शासक बना देते हैं। और यही नहीं, वो व्यक्ति को कई बार रोगी भी बना देते हैं। इतना ही नहीं, अगर राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति के चरित्र पे प्रश्न उठाया जाता है उसके जीवन काल में कई बार, और उसका मति भ्रम रहता है। वो कई बार अपने कारोबार को लेकर के चिंतित और कंफ्यूज देखा जाता है। अगर शनि की दृष्टि है तो सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर और फलों का काम, धातुओं का काम, खादान का काम, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता हुआ, कई बार मैनेजमेंट करता हुआ और गंभीर कामों से धन कमाते हुए देखा जाता है। ये बात रही। तो मैंने बात कही सूर्य के ऊपर चंद्रमा, सूर्य के ऊपर मंगल, सूर्य के ऊपर गुरु, सूर्य के ऊपर शनि और राहु और केतु का प्रभाव। केतु अगर देखेंगे तो व्यक्ति को धार्मिक कृत्यों में ले जाकर के धन कमाने वाला बनाते हैं। व्यक्ति को पूजा पाठ की सामग्री की दुकान कर लेनी चाहिए। अगर सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि है तो वो हित चिंतक हो सकता है, लेखक हो सकता है, बैक ऑफिस का काम करने वाला हो सकता है और कई बार वो कथावाचकों के संपर्क में रह करके अपनी जीवनचर्या चलाने वाला भी हो सकता है, या कई बार ज्योतिषियों के साथ काम करने वाला भी हो सकता है। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने बात कही। क्या कही?
जिस परमात्मा की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है और जिनसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस एकमात्र नियामक, स्वतंत्र, जिसकी सत्ता कभी भी अक्षुण्ण ही रहती है, जो त्रिगुणातीत है, सभी चीजों से परे है, जो सब पे दृष्टि डालता है, जो सद्गुणों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से मुक्त है, जो ना कभी भोजन करता है, जो ना जिसे कभी नहीं भूख लगती है, जो अखंड है, जो विराजमान है, जो शाश्वत है, जो निर्विवादी है। हम मनुष्य उसे विवादित कर देते हैं, और जो सदैव ही सब जगह, सभी रूपों में, एक साथ, कई जगहों पे विराजमान है। जरा सोच के देखिए कि आप भगवान की पूजा करते हैं और वो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, और उनको कुछ और चीज पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है? अबीर, गुलाल, सिंदूर, रोड़ी, अष्टगंध, कुमकुम, इत्र, गुड़, और ऐसी चीजें जो हम नहीं खा सकते। अबीर खा सकते हो, गुलाल खा सकते हो, सिंदूर खा सकते हो, नहीं खा सकते। नवग्रहों को यही पसंद है, और नवग्रह भगवान ही है। मतलब कुछ तो है कि प्रकृति ने पुष्पों को बनाया है क्योंकि उन्हें पुष्प प्रिय हैं। अगर आप सामान्यतया देखें तो अगर इत्र नहीं होता हमारे जीवन में तो हम सुगंध के लिए पुष्पों की हमें आवश्यकता पड़ती, पर वो पुष्प प्रकृति ने अपने लिए बनाए थे कि आप उस पुष्प की माला बना करके भगवान को अर्पित कर सकें। पर बाद में इस वैज्ञानिकता ने उस पुष्प में से इत्र निकालने की विधि बना दी, और फिर बाद में वही पुष्प भगवान को जो अर्पित होना था वो मनुष्यों के लिए इतना होने लगा, इतना होने लगा, इतना उपयोग में आने लगा कि भगवान के लिए कई बार कम पड़ने लगा। ये भोजन इतने बेहतर बनाए थे भगवान ने, मिष्ठान बनाए, खाण बनाया, खाण जिसको बोलते हैं ना गुड़, इक्षुरस, इक्षुदंड बोलते हैं, तो वो बनाया, और फिर आपने उसको अपने इस्तेमाल के लिए उस चीनी में पता नहीं क्या क्या मिला दिया कि वो हमारे लिए ही खतरनाक हो गई। ये बात है। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर परमात्मा की सिर्फ आराधना और कुछ नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा हर समय जप लिया, ओम का उच्चारण कर लिया, नमः शिवाय का मंत्र जप लिया, आदित्याय नमः का जप कर लिया, किसी भी मंत्र का, राम नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप लिया, तो वो आपके सन्निकट ही हैं, क्योंकि आपने माचिस की तिल्ली जलाई, उसमें अग्नि विराजमान है देवता के रूप में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।